7 एक्शन। 2018 में 41 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया। सुनिए सर, ये आपका यूपी पुलिस ऑफिशियल की तरफ से मैं आंकड़ा रखी हूं। बीजेपी ने 2018 में 41 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया, जितना एसपी यानी समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकाल में 15 मार्च से 2012 से 19 मार्च 2017 तक में हुए। अतीक अहमद का जो है कुत्ते को सहलाने वाले एनकाउंटर करेंगे, बकरी चोर आजम खान को जो है गौरवान्वित करने वाले जो एनकाउंटर करेंगे। यही दलील है। तो मुलायम सिंह की जब सरकार थी 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 एनकाउंटर हुए सर। तो वो सरकार तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर आपको 2007 का चुनाव किस मुद्दे पर हुआ था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, याद है आपको? इसी को तो छाती पीट के बता रहे हैं ना कि देखिए एनकाउंटर से सरकार आपने अपनी उपलब्धियां बताई कि देखिए हमारे छाती नहीं पीट रहा हूं, अपराधी जो है समाजवादी पार्टी का अखिलेश पीट रहे हैं सर। आप कह रहे हैं बिल्कुल छाती नहीं पीट रहा प्रेम शुक्ला हूं, मैं सीना ठोक सकता हूं। छाती ठोक छाती पीटता सीना ठोक कर आप ये कह रहे हैं। अगर रेप के आंकड़े सुन लीजिए सर, 2016 में रेप के आंकड़े थे 4816, आज की डेट यानी 2022 में 3690, बड़े की कम हुए। बताते चलिएगा आंकड़े की जो जादूगरी है। अच्छा, ये आप जादूगरी हो गई। नहीं सकता मैं कह रहा हूं जादूगरी। आप देख रहे हैं कि किस तरह एनकाउंटर आप अलीगढ़ में घटना देख रही है। अच्छा, ये क्योंकि कई बार आंकड़े इनके होते तो झूठे हो जाते हैं। अगर आपके आंकड़े होंगे तो पता नहीं सही होंगे कि नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च से 2017 से अब तक 207 मारे गए हैं अपराधी, और मुलायम सिंह की जब सरकार थी 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक तो 499 था आंकड़ा सर। 199। इन दोनों से बड़ा छोटा भी बता दूं क्या सर मैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राजनीति की भेंट वो चढ़ गया, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, या सिर्फ ये बैलेंसिंग एक्ट है? देखिए अर्पिता जी, जब भी कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबन कार्रवाई करती है, और हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। हर एनकाउंटर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट किया जाता है। ये कह रहे हैं कि 8000 फर्जी एनकाउंटर हो गए 2017 से 2024 तक। एक भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में, एक भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक भी फर्जी एनकाउंटर करार दिया हो तो कृपा करके जो है आदरणीय अजीज खान जी प्रस्तुत कर दें। इन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में कितना हंगामा खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान जो है, उनकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित हुआ। उस जांच आयोग ने पाया कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं था। अब जो लोग आतंकवादियों को भी मजहब के आधार पर निर्दोष सिद्ध करके रिहा करने का काम कर चुके हैं, जो लोग अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी दिए जाने के बाद भी, अब अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड सुनाया, राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकराया, पूरा प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद भी अफजल गुरु के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, याकूब मेमन के समर्थन में नारे लगाते हैं। याकूब मेमन के समर्थन में जब उसकी शव यात्रा मुंबई में निकली तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्लाह अकबर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब याकूब मेमन के लिए तो रात में जो है सुप्रीम कोर्ट रात में भी खुल गया था, उसके बाद भी रात नहीं मिली। तो अब जिसको पूरी व्यवस्था पर विश्वास नहीं, जिसको संविधान पर विश्वास नहीं, जिसको आतंकवादियों अपराधियों के साथ खड़े रहने में ही गौरव की अनुभूति होती है, ये समाजवादी पार्टी थी जिसने टाटा के खिलाफ जो अभियान चलाया था। क्यों भाई, हमेशा अपराधियों के साथ 1993-94 से लेकर 2024 तक अपराधियों के पक्ष में खड़े रहने का इनका इतिहास है। और अजीज खान जी एक एनकाउंटर का जिसमें फर्जी हुआ सिद्ध हुआ हो, अदालत ने सिद्ध किया हो, जांच ने सिद्ध किया हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सिद्ध किया हो, एक प्रमाण देकर जाइएगा। आपके जुबान से कुछ भी किसी को फर्जी कह देने से वो फर्जी नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस देश में संवैधानिक न्याय व्यवस्था है। जो न्याय व्यवस्था का निर्णय होगा उसको लोग स्वीकारेंगे। ये जो न्याय व्यवस्था कह गए आप प्रेम शुक्ला जी, न्याय व्यवस्था पर ही तो सवाल है। इसी न्याय व्यवस्था पर तो सवाल उठ जाते हैं कि जब आपने कहा कि हर चीज न्याय व्यवस्था के हिसाब से होगी सर, तो ऐसे में एनकाउंटर पर भी सवाल इसीलिए उठते हैं कि एक तय व्यवस्था है इसकी। हाँ सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न। जब ऐसे ही फैसले हो जाने सर तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत हो? मजिस्ट्रेट के नहीं फैसला नहीं हो रहा है फैसला। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में अगर कोई फर्जी एनकाउंटर होगा तो पकड़ा जाएगा। उसके बाद अगर आपको आपत्ति हो तो आप जो है जिला अदालत जा सकते हैं, उसके बाद आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कितने मामलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए हैं अजीज खान जी बता दें। इनको फर्जी एनकाउंटर लगा, फला एनकाउंटर, ये चले गए। बीजेपी ने 2018 में 41 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया। सुनिए सर, ये आपका यूपी पुलिस ऑफिशियल की तरफ से मैं आंकड़ा रख रही हूं। बीजेपी ने 2018 में 41 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया, जितना एसपी यानी समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकाल में 15 मार्च से 2012 से 19 मार्च 2017 तक में हुए। तो अर्पिता जी तो अपराधियों के साथ है ना। मुख्तार अंसारी की कब्र पर सिजदा करने वाले एनकाउंटर करेंगे, अतीक अहमद का जो है कुत्ते को सहलाने वाले एनकाउंटर करेंगे, बकरी चोर आजम खान को जो है गौरवान्वित करने वाले जो एनकाउंटर करेंगे, अपराधियों को जो है मैं तो कह रहा हूं ना, आतंक राम से मतलब जो आंकड़े हैं शुक्ला जी जो मजहब के आधार पर उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, यानी आपने आपकी सरकार में इसलिए ज्यादा एनकाउंटर हुए क्योंकि आप अपराध को बर्दाश्त नहीं करते। फर्जी का बता दीजिए। नहीं सर, एक मिनट, जो मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपने सुनिए तो शुक्ला जी, फर्जी का दिखा दीजिए। ठीक है, मुझे आप ये बता दीजिए, आपने कहा कि यानी जितने एनकाउंटर, इसका मतलब सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है। सीधा मतलब ये है ना, एसपी सरकार ने काम नहीं किया था उस समय, आपने किया इसलिए इतने एनकाउंटर हुए, यही कह रहे हैं ना आप? जी नहीं किया था, यही कह रहे हैं ना आप जी। तो अगर यही दलील है आपकी, ठीक है सर, अगर यही दलील है तो मुलायम सिंह की जब सरकार थी 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 एनकाउंटर हुए हैं सर, तो वो सरकार तो और अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर तो ये सब फर्जी थी क्या? ये सारे फर्जी एनकाउंटर थे? हमने कभी फर्जी पे तो अभी आई नहीं ना मैं। आप कह रहे हैं एनकाउंटर के साथ तय करेंगे कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर यही एक पैमाना है तो सबसे मुलायम सिंह यादव ने बेहतरीन परफॉर्म किया, क्योंकि 499 का आंकड़ा पहुंचा दिया उन्होंने। नहीं, ये भी एक पैमाना, अकेला पैमाना नहीं है। हाँ तो लेकिन उसमें अपराध रुके क्या? आप 2000 याद है आपको 2007 का चुनाव किस मुद्दे पर हुआ था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, याद है आपको?
किस पर जनादेश आया था? अगर एनकाउंटर के कारण अपराध ठहर गए थे, रुक गए थे, तो ये नारा चला कैसे? जनादेश कैसे इस नारे के आधार पर? यही बात तो मैं इसका आपको भी जवाब समझाना दे चाह दिया रही हूँ सर। आपने अभी यही, आप इसी को तो छाती पीट के बता रहे हैं ना कि देखिए एनकाउंटर से सरकार, आपने अपनी उपलब्धियां बताई कि देखिए हमारे यहाँ छाती नहीं पीट रहा हूँ, अपराधी जो है समाजवादी पार्टी का अखिलेश पीट रहे हैं सर। आप कह रहे मैं हैं बिल्कुल छाती नहीं पीट रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी, मैं सीना ठोक सकता हूँ। सीना ठोक छाती पीटता सीना सीना ठोकना ठोक कर आप ये कह रहे हैं अगर, तो भी तो आप हाँ, यही कह रहे हैं ना, कह- आप यही गिना रहे हैं ना कि एनकाउंटर से ही तय होता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर यही पैमाना है तो वो हाँ, तो हमने पैमाना अपराध उनकी तरफ नियंत्रित क्यों किया नहीं? है। अभी अर्पिता जी, नहीं ये पैमाना नहीं था ना भाई, तो बता रहा हूँ अर्पिता जी, अभी मेरे पास एक पंकज यादव जी बैठे थे, देवरिया के, देहरादून रहते हैं। उन्होंने कहा मैं देहरादून से देवरिया 2017 के बाद अपनी गाड़ी लेकर जाता हूं, कभी आज तक मेरे से छिनेती नहीं हुई। और मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में, अखिलेश यादव के कार्यकाल में मैं देहरादून से सोच नहीं सकता था कि देवरिया तक मैं कार लेकर चले जाऊंगा। ये पंकज यादव मेरे पास बैठे थे, आप कहें तो उनका नंबर देके बात करें। देखिए अर्पिता जी, ऐसा है कि आप बीजेपी की एक मेंटेलिटी बन गई है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये इनकाउंटर के नाम पे दहशत पैदा कर रहे हैं इस प्रदेश में। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप खुद देखिए पत्रकारों के साथ हमला हुआ है। आप देखिए निर्भीक सिंह, रमन कश्यप, इनके साथ साथ 14 पत्रकारों की हत्या की गई। मैं कहना चाह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। आप देखिए कोई सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए गए कि सारा माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया। ठीक है सर, आपको ये पता है अजीत जी, किस तरह क्राइम है, ठीक है, किस तरह क्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं सर किस तरह क्राइम है सर? आंकड़े सर सुनिए, आंकड़े तो झूठ बोलते नहीं है। अब अगर आप इसी पर आए हैं तो मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रख दूं। रॉबरी के केसेस में 2016 में कहां स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? 4502 केसेस आते थे सर, 4502। और आज के दौर में आप ये कह रहे हैं ना क्राइम बढ़ गया है, अपराध बढ़ गए हैं, मैं क्योंकि लूटपाट की घटना, डकैती की घटना है। आज की डेट में 1975, 2022 का ये आंकड़ा एनसीआरबी की रिपोर्ट है सर। आप कह रहे हैं ना, तो फिर ये आपकी बात कहां से जस्टिफाई हो रही है? आप कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, आंकड़ों में तो घट रहा है। अब ये आंकड़े भी झूठे हैं। जरा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की बात जरा बता दें। ठीक है, पढ़ने सर, ज्ञान बता अगर देते हो रहा है, हैं। किस तरीके से एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देख लें, किस तरह चीजें चलिए, बढ़ी सर, है, रुकिए ना। चाहे अरे छेड़छाड़ सर, हो, महिलाओं के साथ हाँ। रेप हो, अत्याचार हो, हत्या हो, नहीं बढ़ी है। ठीक है, एनसीआरबी का आंकड़ा भी लेटेस्ट जो आया क्या कह रहा है? रेप के आंकड़े बस सुन लीजिए सर। 2016 में रेप के आंकड़े थे 4816। आज की डेट यानी 2022 में 3690। बड़े की कम हुए? बताते चलिएगा, बड़े की कम हुए सर? अब इस बात को आपको बताना है। ठीक, कम हुए सर। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप ये आंकड़े तो मैं बता दूं कम हुए। अब चलिए मर्डर केस में भी आ जाइए। मर्डर केस में 2016 में 4889 केसेस थे, ठीक है सर। 2022 में आते आते 3491। बड़े की कम हुए सर? मैं बताऊं? देखिए अर्पिता जी, एक बात आप जानिए, हाँ, आपको ये जो समझाइए मुझे। आंकड़े की जो जादूगरी है ना, अच्छा, ये अब जादूगरी हो कोई कर गई। नहीं सकता। मैं कह रहा हूं अर्पिता जी, जादूगरी। आप देख रही हैं कि किस तरह इनकाउंटर, आप अलीगढ़ की वो घटना देख रही हैं कि ठाई ठाई कैसे कहते थे, कैसे कैसे ठाई ठाई का नारा लगाया जा रहा था। आपने सुना? आपने तो इसको न्यूज बना के दिखाया था। देखिए एक बात आप जानिए कि फर्जी, चाहे इनकाउंटर हो या इनकाउंटर हो, किसी का भी इनकाउंटर हो, इनकाउंटर गलत है। इससे आप लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता सर है। ये बात फिर इस हिसाब से अगर रिजिट कितना है, अधिकारियों के प्रति आप रिजिट कितना है, आपकी बात अधिकारी सुन कितना रहा है, सबसे अहम बात ठीक है अजीत जी। आप सरकार अब चलाने चलिए, का क्योंकि तो कई बार है, आंकड़े इनके होते हैं तो झूठे हो जाते हैं। अगर आपके आंकड़े होंगे तो पता नहीं सही होंगे कि नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च से 2017 से अब तक 207 मारे गए हैं अपराधी। और मुलायम सिंह की जब सरकार थी 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक तो 499 था आंकड़ा सर, 499। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा भी बता दूं क्या सर मैं? कौन ज्यादा कौन कम ये भी बता दूं? जो आंकड़ा लेकर आप बैठी हैं, आप प्रैक्टिकली देखिए ना कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। किस तरह लोगों में ये भय है कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। आज यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है, न्याय प्रणाली नहीं है। मनीष गुप्ता, यही गोरखपुर है, गोरखपुर में यानी माहौल बनाना जरूरी है अजीत जी। माहौल बनाना जरूरी है कि मुलायम सिंह के टाइम पर इतना अगर एनकाउंटर हुआ तो माहौल नहीं बनाया गया। आप कम एनकाउंटर में माहौल बना ले जा रहे हैं तो माहौल खराब है। किस तरह हत्या की गई? सिंपल माहौल की बात है ना सर, माहौल बनाने की बात। आप माहौल बना ले गए, 499 का आंकड़ा छोटा लगने लगा क्योंकि माहौल अभी बना है। पिताजी, हाँ। सच्चाई को बयान किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता में भय है, उसको पता है, जनता को ये बात को एहसास हो गया है कि सरकार बेहतर नहीं चल रही है, ये डराने की राजनीति हो रही है। आज आप देखिए किस तरह एक आम जनता में डर है कि कब उसका इनकाउंटर हो जाए। सर वो आम जनता कौन है यही तो समझना है। वही आम जनता कौन है जिसकी हर पैरवी राजनीतिक दल आके बैठ के कर जाता है। ये आम जनता कौन है, ये आम जनता कौन है यही समझना